हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथ की तैयारी कैसे करें। अगर आप इस हिसाब से मैथ की तैयारी करेंगे तो 2024 में आपका 95 प्लस मैथ में आएगा। 95 प्लस आएगा, ये मेरा वादा है, अगर मेरे हिसाब से तैयारी करेंगे तो। ठीक, तो आइए हम लोग, आप सबसे पहले आपको से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। तो आपकी ये देखिए भूमिका, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। और उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, आप इसे पढ़ लीजिएगा, एकदम ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें दिया रहेगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 1.4 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये टॉपिक आप चैप्टर फर्स्ट में जरूर पढ़िएगा। और देखिए 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, ये हो सकता है कि एमसीक्यू में 1 नंबर का आ जाए। इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, इन दोनों से कोई एक एमसीक्यू में आ सकता है आपका। ठीक, यानी कि इससे 100% एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आएगा। और ये जो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये कम से कम आपका 2 नंबर में ही आएगा, 4 नंबर में आने वाला नहीं है। ठीक, 2 नंबर में आता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इस चैप्टर से सब कुछ मिला जुला के 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चैप्टर 2 में देखिए सबसे पहले बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इस ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नहीं आता है क्वेश्चन। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। और चौथा नंबर देखिए बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, आप इसे भी जरूर तैयार कीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। कम से कम 7 या 8 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, सबसे पहले देखिए 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, इसे ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप नहीं भी तैयार करेंगे तो हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, आप इस तीनों विधियों को तैयार कर लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, आप इसे तैयार कर लीजिएगा इन तीनों को। ठीक, इन तीनों में से कोई एक आपका अवश्य एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, ये 1-2 नंबर का नहीं, सीधा 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, अगला नंबर देखिए 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस बहुत बार करिएगा, इस क्वेश्चन से हमेशा एग्जाम में पूछता है। आइए हम लोग चैप्टर 4 में देखिए सब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, इन चैप्टर से मिलाकर 10 या 12 नंबर का आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में आप पढ़िएगा, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़िएगा। और तीसरा नंबर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसे आप जरूर तैयार करिएगा। ठीक, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। मूलों की प्रकृति, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारांश ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, इन तीनों से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। अब देखिए समानांतर श्रेणी में कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहले आप समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ लीजिएगा, एपी का nवां पद पढ़ लीजिएगा, ये सब फॉर्मूले पे बेस है, और ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, चैप्टर 6 देखिए कहता है, सबसे पहले समरूप आकृति पढ़ लीजिएगा, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ लीजिएगा। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियाँ होती हैं, उस कसौटियों को पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी कसौटी है, उससे बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। इस चैप्टर 6 से कम आपका बता दे रहा हूँ 6 नंबर का जरूर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, 6 नंबर का। और आपका एक आता है
थेल्स प्रमेय से एमसीक्यू आपको एक देखने को जरूर मिल जाएगा, हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। थेल्स प्रमेय आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी है, आप ये तैयार कर लीजिएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो 6 है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ज़्यादा टॉपिक दिया है, लेकिन नंबर 6 नंबर का आता है, यानी कि 6 नंबर, यानी कि 1% का सवाल पूछा जाता है। पूरे आपका बोर्ड एग्जाम का मिला दिया जाए तो 1% क्वेश्चन, 1% का सवाल पूछा जाता है केवल चैप्टर 6 से। आपके चैप्टर 7 देखिए, निर्देशांक ज्यामिति। इस क्वेश्चन से 4 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले एक दूरी सूत्र आता है, दूरी एक सूत्र दिया रहेगा, उसे दूरी फाइंड करना होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। विभाजन सूत्र याद कर लीजिएगा। और देखिए क्या है, और है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। आप त्रिभुजों का क्षेत्रफल फाइंड करना सीख लीजिएगा, ठीक। यानी कि आप 3 ये चीज़ सीख लीजिएगा, इससे 3 में से कोई एक 4 नंबर का आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देगा। अब देखिए चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये दोनों चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर से मिलाकर 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 12 नंबर का हमेशा पूछता है, हमेशा। आज तक 11 नंबर का नहीं पूछा है, 12 नंबर का ही पूछता है। इससे अधिक चला जाएगा लेकिन कम नहीं होता है, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में जरूर क्वेश्चन इसे 1 नंबर का पूछा ही जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ये सब एमसीक्यू में बनने वाले क्वेश्चन है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और आपका सिद्ध करने वाला जितना क्वेश्चन होगा उतना आप पढ़ लीजिएगा। जितना एनसीईआरटी में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया रहेगा आप उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिद्ध करने वाले में से कोई एक क्वेश्चन 4 नंबर का फंस जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ऊंचाइयाँ और दूरी, ये जो चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है, हर साल 6 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप ऊंचाई और दूरी जरूर तैयार करिएगा, ठीक। दोस्तों आपको वीडियो के अंत में एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 6 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, ठीक, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए चैप्टर 10 देखिए, तो चैप्टर 10 में वृत्त की स्पर्श रेखा, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस 2 चैप्टर में 2 टॉपिक में से, इन 2 टॉपिक में से कम आपका 4 नंबर का जरूर पूछ दिया जाएगा, ठीक। एमसीक्यू में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, 4 नंबर का पूछ दिया जाएगा। अब देखिए चैप्टर 11, ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में से हट गया है, इसलिए आप इसे मत पढ़िएगा, ठीक। ये पूरा सिलेबस हट गया है, इसलिए आप इसे मत पढ़िएगा, ठीक। अब चैप्टर 12 देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देखिए, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक। 1 नंबर का या 2 नंबर का, लेकिन आएगा ही आएगा। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, यानी कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आप इसे पढ़ लीजिएगा। त्रिभुजखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल आप इसे पढ़ लीजिएगा। समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल आप इसे पढ़ लीजिएगा। इन तीनों से मिलाकर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर आता है, 100% 6 नंबर का आता है, ठीक। सबसे पहले ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठोसों के एक संयोजन का आयतन इसे पढ़ लीजिएगा। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, आप इसे पढ़ लीजिएगा। शंकु का छिन्नक, इसे पढ़ लीजिएगा। इन चारों चैप्टर से 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाएगा। नंबर संख्यांकी, संख्यांकी भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस अकेले चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अकेले चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक, इन तीनों को आप तैयार कर लीजिएगा। आप इसका बहुत बार प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का, हमेशा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से भी 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक।
इन तीनों का आप जरूर याद करिएगा। और संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आलेखीय निरूपण एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आप तैयार करेंगे तभी आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक, प्रायिकता देख लीजिए, चैप्टर 15 देखिए। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, आप इसे तैयार कर लीजिएगा बस, अब इससे कुछ नहीं। अब इसे 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ देगा। आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से आपको 95 प्लस जरूर लाना है। अगर आप किसी 3 सब्जेक्ट में 90 प्लस, मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट में 90 प्लस ला देते हैं और 3 सब्जेक्ट में 80 प्लस ला देते हैं, तो आपका सब मिला जुला कर कितना हो जाएगा, 85% से अधिक हो जाएगा। इसलिए आपको 3 सब्जेक्ट को ऐसा टारगेट बनाना है कि 90 प्लस हो या 95 प्लस हो। मैथ में तो कम से कम 90 प्लस लाइए, हिंदी में 90 प्लस लाइए और इंग्लिश में 90 प्लस लाइए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट, मैथ तो थोड़ा कमज़ोर बच्चों का होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट में अगर आप नंबर उठा देते हैं तो आपका ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा, वरना उठाना मुश्किल होता है। ठीक, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं क्लास 10 की इस पर तैयारी कराता हूँ।